नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। आपके साथ मैं हूं स्वाति रायना। तो आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं मुंबई की 25 बड़ी खबरें। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान को हल्की राहत। मुंबई के सेशंस कोर्ट का फिर से ट्रायल शुरू करने का फैसला। कोर्ट ने सलमान की अर्जी को माना। अर्जी में सलमान की दलील गैर इरादतन हत्या की धारा लगने से मामला हो गया था गंभीर। महाराष्ट्र से अलग कर विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग ने पकड़ा जोर। अपनाया विरोध का अनोखा तरीका। नागपुर में 9 दिसंबर से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। नागपुर में विदर्भ राज्य का प्रतिरूप विधानसभा तैयार। नकली विधानसभा को महाराष्ट्र विधानसभा का दिया गया है हूबहू रूप। इस विधानसभा में है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी। विदर्भवादी नेता वामन चटप को बनाया गया सीएम। प्रतिरूप विधानसभा को चलाया जा रहा है नागपुर विधानसभा के सामने। अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल के लिए फिर किया आंदोलन का ऐलान। 10 दिसंबर से रानीगढ़ सिद्धि में अनशन। अरविंद केजरीवाल को अन्ना के आंदोलन में नहीं मिलेगी जगह। एजेंडा आज तक में अन्ना ने किया ऐलान। तरुण तेजपाल पर अपनी पूर्व कर्मचारी के यौन शोषण का मामला चलेगा फास्ट ट्रैक अदालत में। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक केस की सुनवाई करेगी महिला जज। मनोहर पर्रिकर ने कहा पीड़ित लड़की के साथ होगा न्याय। गोवा में तरुण तेजपाल का आज भी हुआ मेडिकल टेस्ट। तेजपाल ने कहा जो हुआ उसमें महिला कर्मचारी की भी थी रजामंदी। गोवा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 400 पदों को किया खत्म। कांग्रेस सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इन पदों पर की थी भर्तियां। मुंबई में एक इलेक्ट्रीशियन पर लगा प्रेमिका की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने शादीशुदा होने की बात छिपाई थी महिला से। शादी की जिद करने पर महिला को उतारा मौत के घाट। मुंबई के मीरा रोड पर ज्वेलरी शॉप से गहनों के डिब्बे उठाकर भागा चोर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पाक मीडिया पर फिर भड़का तालिबान। कहा सचिन तेंदुलकर पर तालिबान के बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। तालिबान ने पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए एक ग्रुप को सौंपी जिम्मेदारी। बैठक में पत्रकारों और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सचिन तेंदुलकर पर तालिबान के बयान पर मचा था बवाल। पाक में सचिन की चर्चा नहीं करने का फरमान सुनाने की आई थी खबर। तालिबान ने अपनी सफाई में कहा था कभी नहीं कहा ऐसा, लेकिन कुछ पत्रकारों ने पेश की गलत खबर। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर शेयर बाजार में भी उछाल। सेंसेक्स 21,000 के पार। सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में दर्ज की गई 375 अंकों की तेजी। निफ्टी में भी 100 अंकों से ज्यादा का उछाल। डॉलर के मुकाबले रुपया भी हुआ 30 पैसे मजबूत। 61.75 पर हुआ बंद रुपया। रुपए की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिले कमजोर संकेतों की वजह से सोने की कीमत में गिरावट। 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 30,580 रुपए। बैंक यूनियन ने खराब लोन की जांच एसआईटी से करने की उठाई मांग। 5 लाख करोड़ का है मामला। यूनियन ने की कॉर्पोरेट्स और लोन देने वाले कमेटियों की भूमिका की मांग की जांच।
आरबीआई ने भी कुछ दिन पहले उठाया था मामला। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं फिल्म अभिनेता सलमान खान की, जिनको 2002 के हिट एंड रन मामले में थोड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी अर्जी मंजूर करते हुए हिट एंड रन केस का ट्रायल फिर से शुरू करने की बात मान ली है। सलमान खान के मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट ने ट्रायल फिर नए सिरे से शुरू करने का फैसला सुनाया है। अब इस मामले से जुड़े सभी गवाहों के बयान दोबारा दर्ज किए जाएंगे। सलमान खान के वकीलों का कहना था, इससे पहले सलमान पर 304A यानी ड्राइविंग के समय गलती से एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाने का मामला था, जिसमें सजा 2 साल तक की थी। पर बाद में सेशंस कोर्ट ने सलमान पर गैर इरादतन हत्या के तहत मामला चलाए जाने का आदेश दिया, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा है। इसलिए उन्हें गवाहों से नए सिरे से जिरह करने की इजाजत मिलनी चाहिए, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस केस से जुड़ी वकील आभा सिंह इस फैसले से खुश नहीं है। उनकी माने तो ये केस अब और लंबा खींचेगा। हमने जब ये केस किया था तब पाया था कि बहुत सारे विटनेस मुंबई छोड़ के जा चुके हैं, तो उसका फ़ायदा इनको मिलेगा, क्योंकि कई साल निकल जाएंगे विटनेस को समन इशू करने में, उनको कोर्ट में लाने में, और इनके वकील कोशिश फिर से करेंगे कि ये केस और टलता रहे। इस मामले में सरकारी पक्ष का भी यही कहना था कि ये केस को लंबा खींचने की सलमान की एक चाल है। हालांकि अदालत ने कहा कि इस केस की सुनवाई चलते हुए काफी समय बीत चुका है, इसलिए अब इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी। कोर्ट ने बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष को अपने गवाहों की लिस्ट दाखिल करने के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है। इसके बाद मुकदमे की नए सिरे से सुनवाई के लिए तारीख तय की जाएगी। 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में एक बेकरी के बाहर एक टोयोटा लेक्सस गाड़ी से कुचलकर फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हुए थे। इस गाड़ी को कथित रूप से सलमान खान चला रहे थे। आरिफ चंद्रा, मुंबई, आज तक। 11 साल बाद सलमान खान के हिट एंड रन केस का ट्रायल फिर नए सिरे से शुरू होगा, जबकि इसके बाद के कई मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद दोषियों को सजा तक हो चुकी है। मुंबई पुलिस पर भी सलमान का साथ देने का आरोप लगा। कहा गया कि ट्रायल को लंबा करने के लिए वो जानबूझकर इस केस के गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं करती। तो आइए जानते हैं कि किन कारणों से सुनवाई में इतनी देरी हुई। हिट एंड रन केस 11 साल पुराना है। वैसे 2002 में ही इस मामले में शुरुआत में सलमान खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला लगाया गया था, पर सलमान इसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का मामला उन पर से हटा दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट को लगे कि इस केस में गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है, तो वो ये धारा लगा सकते हैं। उतार चढ़ाव के बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तय किया कि सलमान पर गैर इरादतन हत्या का मामला चलेगा और इस साल 24 जुलाई को उन पर आरोप भी तय कर दिए गए। फिर सलमान ने अर्जी दी कि चूंकि अब उनके ऊपर ज्यादा गंभीर आरोप है, इसलिए गवाहों की जिरह उस हिसाब से करने की दोबारा अनुमति दी जाए, जिसे कोर्ट ने मान लिया। इस मामले में उस वक्त सलमान की सुरक्षा में लगे पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल मुख्य गवाह थे। रविंद्र के मुताबिक सलमान उस रात नशे में तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। रविंद्र ने सलमान को तेज गाड़ी चलाने से मना भी किया था, पर सलमान नहीं माने। बाद में केस के ट्रायल के दौरान ही रविंद्र पाटिल की मौत हो गई। कानूनी जानकारों की माने तो नए ट्रायल में रविंद्र पाटिल के बयान को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में एक महिला की गला कटी लाश मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। 27 साल की सरला शंकर के कत्ल का आरोप उसके प्रेमी प्रवीण पांडुरंग पर लगा है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण ने एक सोची समझी साजिश के तहत सरला की हत्या कर दी, लेकिन मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स ने प्रवीण को शक के दायरे में ला दिया। क्लियरली बताया कि ये हम 2 साल से पहचानते थे, ये इलेक्ट्रीशियन है और एक लड़की कहाँ एक वर्कशॉप में इमिटेशन ज्वेलरी में काम करती थी। अभी उसको लग रहा था कि वो नहीं चाहिए उसको, उससे छुटकारा पाना चाहता था। पेशे से इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले प्रवीण ने सरला की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए सरला के मोबाइल से अपने मोबाइल पर SMS भी किए थे, लेकिन इस दौरान एक दूसरा फोन कॉल प्रवीण ने क्यों नहीं उठाया, इसका जवाब देते हुए वो डगमगा गया। घटना के दिन खुद का मोबाइल जानबूझ के घर पे छोड़ा और उसका मोबाइल यूज़ करके दोपहर में खुद के मोबाइल पे और विक्टिम की मां के मोबाइल पे SMS किए।
पुलिस के मुताबिक दरअसल प्रवीण शादीशुदा था। ये बात उसने सरला से छुपाई थी। जब सरला शादी करने की जिद करने लगी तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने सरला के कत्ल की साजिश रच डाली और 27 नवंबर को संजय गांधी नेशनल पार्क में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से सटे मीरा रोड पर एक दुकानदार के होश उस वक्त उड़ गए जब उसने देखा कि एक चोर उसी के सामने दुकान पर रखे ज्वेलरी के डिब्बे उठाकर भाग रहा था। दुकानदार उसके पीछे दौड़ा, लेकिन चोर का साथी बाहर बाइक पर इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने पहले भी ऐसी ही कुछ वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन इस बार पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरों में कैद उनकी तस्वीरें हैं। दुकानों से सोने के गहनों की चोरी की खबरें तो आए दिन सुनने को मिलती हैं, लेकिन इन सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा चोर तो दुकान से गहनों का बॉक्स ही उठाकर भाग गया। देखिए, मीरा रोड की एक दुकान पर ये आदमी एक ग्राहक की तरह दाखिल हुआ। अंदर जाकर ये कई गहने देखता है और लगातार फोन पर बात भी करता है। फिर वो एक चेन पसंद करता है। दुकानदार से आम ग्राहक की तरह मोल भाव करने के बाद बाकायदा चेन का इसने बिल भी बनवाया। पर जैसे ही दुकान मालिक प्रकाश संघवी की नजर उससे हटी, ये शख्स दुकान के काउंटर पर रखे सोने की चेन से भरे 2 बॉक्स लेकर आनन फानन में फरार हो गया। जैसे उसने मौका देखा, मैं आगे की साइड में बैठा था, मैंने बॉक्स पीछे कर दिए थे काउंटर की साइड में, कांच के ऊपर ही। उसने दोनों बॉक्स लिए, उठाए और भागना चालू हुआ। मेरे पिताजी उसको पकड़ने लगे। पिताजी ने ऑन द स्पॉट मैंने काउंटर से जंप मार के आगे निकल के पापा से और उसको जाके नीचे रोड पे आके पकड़ने की कोशिश किया तो गाड़ी में नहीं पकड़ में आया। ये शातिर चोर अकेला नहीं था, बाहर इसका एक साथी मोटरसाइकिल पर इसका इंतजार कर रहा था, जो इशारा मिलते ही बाइक को स्टार्ट कर देता है और दोनों फरार हो जाते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। दुकान मालिक ने इसकी शिकायत मीरा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी है। चोरी हुई ज्वेलरी की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। ठाणे से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।